लाहौर में होने वाली बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूटा है। बहुत से इलाकों में 330 मिलीमीटर बारिश हुई और हमने ये भी देखा कि जिन जगहों पे रीवैम्पिंग के नाम के ऊपर 40 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे, आज वहां पर भी घुटने घुटने पानी हमें देखने को मिला। और हुकूमत पंजाब क्रेडिट ले रही है कि उसने निकासी आब के बेहतरीन इंतजाम किए। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीक़ा कार के तहत पानी निकाला जा रहा था वो तरीक़ा कार भी काफ़ी काबिले दीद भी था और काबिले सताइश भी था कि दुनिया तरक्की कर गई और हमने नए नए हरबे आजमाए और नई तराकीब के पीछे हम पड़े हुए हैं। उसके बाद जो सूरत हाल है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, जिस पे इस्माइल हनिया वाले वाक़े के बाद बैनुल अक़वामी सतह पे किस हद तक तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं और हक़ाइक़ क्या मंजर आम पे आए हैं, उसके बारे में भी बात की जाएगी। और साथ ही साथ बात होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को जलसे की हुकूमत ने इजाज़त दी है, क्या वो इजाज़त बरकरार रहेगी या वापस ले ली जाएगी। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात बारिश के पानी के हवाले से, पेरिस जो है पाकिस्तान का, आज उसकी सूरत हाल क्या देखी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह ताइतार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, मैं बड़ा खुश था सुबह जब बारिश हुई तो मस्जिद से अभी नमाज फजर जो शुरू हुई उसके बाद बारिश का आगाज़ हो गया। चूँकि आपका मेरा घर करीब आपको पता है, तो मैं मस्जिद से घर तक बारिश में नहाते आया और मैंने कहा अल्लाह की रहमत है और ये रहमत जो है अगर मेरे हुक्मरानों ने रहमत ही रहने दिया तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। लेकिन बारिश थी बड़ी शदीद, बड़ी तेज़ बारिश थी और बड़ी अरसे बाद ऐसी बारिश देखने को मिली। आपको पता है यासर, आज इस बारिश के हवाले से जब उस्मा बुहारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर उन्होंने दावे किए कि फ़लाँ 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 जगह, तकरीबन जगहों से पानी निकल गया। मैं इस बात को, जिस वक्त मेरे हमारे कायरीन देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं इस बात का हलफ दे सकता हूँ कि अब भी मैं गुलबर्ग से इस ऑफिस तक पहुँचते हुए मैंने 20 जगहों पर मेन सड़कों पर बेइंतहा पानी देखा है। और ये सड़कें भी वो हैं जो जाती उमरा की तरफ भी जाती हैं, जो जौहर टाउन की तरफ भी जाती हैं। अभी जौहर टाउन में भी मैंने पानी देखा है, मैंने जिना हॉस्पिटल के बाहर भी पानी देखा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी पानी देखा है। आप आ जाए, मैंने गुलबर्ग में भी पानी देखा है। मैंने बिल्कुल अभी इस वक्त जिस बात कर रहे हैं, अब भी इस वक्त भी लोग पानी निकाल रहे हैं। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट, जिसमें आज कम व बेश वो कह रहे हैं कि कपड़े की सबसे बड़ी, यानी एक तो आजम क्रास मार्केट है ना, उसमें तो नुकसान हुआ सो हुआ पाकिस्तान का, लेकिन ओरिका सेंटर सुना ना, बड़ा मशहूर है। मेरी उसके सदर अमजद अली शाह से बात हुई तो मैंने कहा क्या तहमीना है आपका है? उसने कहा जी कमो बेश 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, हमारी आगे दुकानें देखी। हम जाके, मैं गया वहां पर तो देखा कि पूरे बेसमेंट में एक दुकान ऐसी नहीं है जो बची हो। महंगा तरीन कपड़ा बर्बाद हो गया। उसने कहा, मैंने कहा फिर ये पानी निकाला कैसे? उसने कहा प्राइवेट लोगों को बुला के रैंप लेके किराए पे फिर ये पानी निकाला है। और इस वक्त उसके बाद आप आ जाए हार रोड पे, आपको पता ना कितनी बेसमेंटें हैं वहाँ पे, अनारकली में आप आ जाए, मेकरो रोड पे आप आ जाए, बीडन रोड पे आप आ जाए। मेरे पेरिस के अंदर तो ये आलम था जिसकी इंतहा कोई नहीं। और देखे कमाल है मेरी, मैं कह रहा हूँ वासा वालों पे दिल करता है कि मैं हार लूँ और जाकर उनके गले में डालूँ। यार वो फुटी दिखा दें मेरे भाई फिर एक दफ़ा, वो किस तरह क्या उन्होंने तरीका बनाया कि पानी, यार देखो कमाल है यार। अच्छा, मैंने समझा रेत उठा रहे हैं, जब पहले फिर फुटी देखी मैंने कहा रेत उठा रहे हैं। ये पानी, अंदाजा लगा लेना जिस मुल्क के अंदर, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये फुटेज जो बन रही है ना, ये वासा के लोग ही बना रहे हैं फुटेज अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए। अंदाजा लगाओ यार, पानी इंज निकलता है। राणा साहब, ये वो है यार, क्या है मुझे बता देना। वो है तमाम वसाइल को बरुए कार लाते हुए जिन्हें मुलाजमी ने 6-6 घुट पी लेंदे ते इन्ना जिन्ना पानी मुक जाना सी है, वो भी तो एक है ना। तो ऊपर, अच्छा एक तो पानी लाहौर डूब गया। अच्छा, मैंने पूछा एक सरकारी अफसर से, उसने कहा जनाब पिछले दिनों टोरंटो कनाडा में जो बारिशें हुई हैं, जो पानी आया, आपने देखा क्या हाल हो गया? मैं क्या, वहाँ पे होने वाले नुकसानात को हुकूमत ने बरा है, वहाँ के होने वाले नुकसानात हुकूमत ने पूरे किए हैं, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक तो
वासा तो है सो है, ऊपर से सदके जावा मैं दिल करता पंजाबी चना की तारीफ करा अपने वापडा वाले दी लेस्को वाले दी ना, कमाल है खुदा की कसम। मैं हल्फन कहता हूँ सुबह 5 बजे से लेकर अब तक हमारे इलाके की लाइट तो नहीं आई। मैंने कुछ 6 दफा खुद गया हूं, सैकड़ों लोग गए हैं। पता उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा जी एक्सीन साहब जो है उनकी कोई फौतगी हो गई है, एसटीओ साहब उम्रे पे गए हैं। तो मैं कहा पीछे काम बंद हो गया। मैं कहा पीछे की ये काम बंद हो गया। लोग बेचारे सुबह 5 से गई हुई बिजली शाम का ये वक्त आ गया है। उन्होंने कहा जनाब असी की कर सकते हैं। अच्छा इंज करो सानू गड्डी लिया दियो, असी जाके ठीक कर देने। मैं कहा यार आप गाड़ी का किराया ले लें, ठीक कर दें। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, किराया तो नहीं लेना, असी गड्डी बड़ी मुश्किल मिलती है। तो मैं कहा इंशाअल्लाह अल्लाह से फजल करना, बिजली भी बड़ी मुश्किल मिलती है, तो बिजली के बिल भी बड़े आसानी ना मिलते हैं, बिजली के बिल अदा बड़ी मुश्किल होते हैं। और जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के उस शहर में जहाँ वज़ीर आज़म रहता हो, वज़ीर आला रहता हो, जिस शहर के अंदर पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान का भी घर हो, बिलावल हाउस है ना यहाँ पे जी है, जिस शहर के अंदर हमारे बहुत बहुत बड़े सियासतदानों के घर हो, अपोजिशन लीडर का घर हो, और उस शहर का हाल ये है कि बारिश बंद हुए भी कई घंटे गुजर गए हैं, अभी तक सड़कों से पानी साफ नहीं हुआ। और हमारी वजीर कहती हैं जो लोग पुरानी फुटियाँ जला रहे हैं, आए आके देखें कौन सी पुरानी फुटेज है, आए आकर देखें ना। मुझे ये फुटेज पुरानी है, ये तो इस तरह लग रहा है जैसे सैलाब आ गया है। खुदा ना हास्ता इससे ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर तो कश्तियाँ रखनी पड़ेंगी ना यासर साहब, कश्तियों पे जाना पड़ेगा। लाइट आप दे नहीं रहे, बिल ज़रूर दे रहे हैं। आपने कूड़े का टैक्स, कूड़ा टैक्स जो है 500 रुपये हम पे लगा दिया है। आपने बिजली के अंदर इतने टैक्स लगा दिए हैं कि अब पढ़ते पढ़ते बंदे की ज़ुबान थक जाती है। बिजली हमें नहीं मिल रही, बिल हमें मिल रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा। बारिश हो तो सड़कों पे बेइंतहा पानी मिलता है। और आपके तजर्बे ऐसे कमाल के हैं कि जिससे मट्टी उठानी है उससे आप पानी उठा रहे हैं, और जितना उठा रहे हैं उतना ही गिर रहा है वापस। मुझे नहीं समझ आती कि आपने कौन से कारीगर रखे हैं, क्या उनसे आपने ऐसे सिलसिला बना दिया है कि जिसका हल ही कोई नहीं। इंसानियत, मैं कहना लाहौर तो आज डूब गया। अब जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हजूर मैं सरकार से अर्ज कर रहा हूँ जनाब, जाइए जाके उनके नुकसान को तो पूरा कीजिए। जाइए जाके उनका, वो आपको टैक्स देते हैं, वो आपको कूड़ा टैक्स भी के पैसे देते हैं, आपको बिजली के बिलों में पैसे देते हैं, आपको वासा के बिलों में पैसे देते हैं। आप जिस चीज़ पे टैक्स लगाते हैं वो टैक्स आपको देते हैं। अब वो जो दुकानदार जिनकी दुकानें तबाह हो गई हैं, वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कपड़ा तबाह हो गया है, आप देंगे? इलेक्ट्रॉनिक का सामान तबाह हो गया है, उसका हिसाब कौन देगा? पहले ही एक ताजर मरा हुआ था, उस पर आपने खुद आके एक ऐसी छुरी चला दी कि कमाल है। क्या ये वासा की टीम है यासर साहब? इनको रोजाना पता होता है ना कि बारिश हो सकती है, ड्रिल्स होती हैं बाकायदा इनकी। तो वासा की टीमें किधर थी उस वक्त? फिर कहा जाता है जी, कहा गया चीफ सेक्रेटरी साहब खुद खड़े थे। भाई मुझे तो उनके ना खड़े होने का ज्यादा फायदा है अगर पानी खड़ा ना हो। अगर उनके खड़े होने से पानी खड़ा हो गया तो मुझे क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ इस फुटेज को ना कोई देखे, इंटरनेशनल अवार्ड मिल सके तो, कि पानी इस तरह भी जाता है। कोशिश करते हैं कि कोशिश कर, बल्कि कोशिश करके भेजें।